बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा इकराम, आज हम अल-मंतिक़ लिल-मुज़फ़्फ़र सदवम का सबक नंबर 61 पढ़ने जा रहे हैं और आज इंशाअल्लाह हम बाब पंजम का आगाज़ करने जा रहे हैं कि जिसमें इंशाअल्लाह मबाहिस इस्तिदलाल को शुरू करेंगे और आज की हमारी गुफ्तगू इंशाअल्लाह मुक़द्दिमाती गुफ्तगू होगी। ये हमारी असली बात है कि जिसमें हम हुज्जत व बुरहान कायम करने के तरीक़ों को इंशाअल्लाह तफ़सील के साथ देखेंगे कि वो कौन कौन से तरीक़े हैं कि जिनके ज़रिए हम किसी चीज़ के ऊपर इस्तिदलाल कर सकते हैं, किसी चीज़ के ऊपर दलील कायम कर सकते हैं, किसी चीज़ के ऊपर बुरहान को कायम किया जा सकता है। जहाँ तक ताल्लुक़ है गुज़श्ता बाब जो हमारा बाब चहारुम था कि जिसमें हमने क़ज़ाया की पहले तारीफ़ बयान की, क़ज़ाया की अक़साम बयान की और उसके बाद हमने क़ज़ाया के अहकामात को बयान किया। फ़रमाते हैं ये जो हमारा गुज़श्ता बाब चहारुम था ये हकीकत में इसी बाब पंजम के लिए मुक़द्दिमा की हैसियत रखता है। यानी वो भी जो हमने अबास बयान की थी वो भी अबास असली अबास नहीं थी हमारी, बल्कि वो भी हमारी मुक़द्दिमाती अबास थी। यहाँ से जो हम शुरू करने जा रहे हैं बाब पंजम से असली हमारी अबास ये वाली हैं। वो क्यों? फरमाते इसलिए कि जो हर हुज्जत होती है, हर दलील होता है, हर बुरहान होता है वो चंद क़ज़ाया से मिलकर बनता है और क़ज़ाया के मुख्तलिफ़ अनवा अक़साम आपने पढ़ा, जैसे कुल्लिया होता है, जुज़इया होता है, मुजबा होता है, सालिबा होता है, मुत्तसिला होता है, मुनफ़सिला होता है, मुवज्जह होता है, गैर मुवज्जह, बसीता, मुरक्कबा इला आखिरी। फरमाते जितनी हमने तक़सीमात पढ़ी वो सारी की सारी क्या है? क़ज़ाया की अक़साम है। तो क़ज़ाया की मुख्तलिफ़ अनवा व अक़साम मिलकर एक हुज्जत को तश्कील देती हैं। तो जब क़ज़ाया होंगे तब हम हुज्जत कायम कर सकें। इस बिना पर हुज्जत के लिए हमें बतौर मुक़द्दमा सबसे पहले क़ज़ाया की ज़रूरत पड़ेगी और इसके लिए हमने आपके सामने जो बाब चहारुम तरतीब दिया था उसमें हमने क़ज़ाया की मारिफत हासिल करने के लिए बतौर मुक़द्दिमाती गुफ्तगू की थी और क़ज़ाया की जितनी भी अक़साम थी उनके जितने भी अहकामात थे, अक्स का था, तनाकुस का था, अक्स मुस्तवी था, अक्स नकीस था, नक्स वगैरह इला आखिर उनके जितने भी अहकामात थे उसको आपके सामने बयान कर दिया। अब फरमाते उन्हीं क़ज़ाया की मदद से जिसको हमने अपने गुज़श्ता बाब में बयान किया था, अब उन्हीं क़ज़ाया से मदद लेकर और उन्हीं क़ज़ाया के ज़रिए हम हुज्जत और बुरहान कायम करेंगे। इस बिना पर हम कहते हैं कि ये वाली जो हमारी अबास हैं बाब चहारुम की, ये बाब पंजम के लिए मुक़द्दमा की हैसियत रखती है। यहाँ तक बात होगी मुकम्मल। अब फरमा रहे हैं कि सबसे पहले हम बताते हैं कि हुज्जत क्या होता है, इस्तिदलाल क्या होता है, दलील क्या होती है, बुरहान क्या होता है। चूँकि हमने कहा कि ये बाब हुज्जत है, बाब इस्तिदलाल है, ये वाला बाब और इससे अगला बाब है। इन दोनों अबवाब में हम मबाहिस तस्दीक़िया को बयान करेंगे। जो हमारी हुज्जत की अबास हैं उनको हम तफसील के साथ इन्हीं दो अबवाब के अंदर बयान करेंगे। तो सबसे पहले हुज्जत को बयान करते हैं, उसके बाद फिर ये बयान करेंगे कि इसको हुज्जत क्यों कहा जाता है, इसको दलील कहा जाता है क्यों कहा जाता है, इस्तिदलाल कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है। तमाम तफसीलात इंशाअल्लाह अभी आपके सामने बयान करेंगे। सबसे पहले बयान करते हैं हुज्जत का माना। फरमाते हैं हुज्जत का एक लुग़वी माना है और हुज्जत का एक इस्तिलाही माना है। हुज्जत का लुग़वी माना है कि ख़स्म पर गलबा हासिल करना, यानी जो आपका मद्दे मुकाबिल है, चाहे आप वो नफ़ी कर रहा है या इस्बात कर रहा है, जो भी आपका मद्दे मुकाबिल होगा उसके ऊपर अगर आप किसी कलाम के ज़रिए, किसी बात के ज़रिए, किसी चीज़ के ज़रिए जब आप उसके ऊपर गलबा हासिल कर लेते हैं तो फरमाते इसको हुज्जत का नाम दिया जाता है। ये हो जाएगा लुग़वी माना। लेकिन मंतक़ियों के नज़दीक हुज्जत उन क़ज़ाया और मालूमात तस्दीक़िया का मजमुआ है कि जिसके ज़रिए मजहूल तस्दीक़ी तक रसाई हासिल की जाती है। यानी गोया कि ये जो हमारा सफ़र है मजहूल तस्दीक़ी से मालूम तस्दीक़ी तक, इस सफ़र में जो हमारा हम सफ़र होगा और जो हमें उठाकर मालूम तस्दीक़ी की मंजिल तक ले जाएगा वो यही हुज्जत है कि जो हकीकत में क़ज़ाया और मालूमात तस्दीक़िया का मजमुआ आता है। दर नतीजा जब हम इसके ज़रिए मजहूल तस्दीक़ी के ज़रिए हम क्या करते हैं, मालूम तस्दीक़ी तक पहुँच जाते हैं तो फरमाते वो जो हमारे लिए मजहूल था अब वो मजहूल नहीं रहेगा बल्कि वो मालूम में तब्दील हो जाएगा। बस इस बिना पर हम कह सकते हैं कि हमारे पास जितने भी मालूमात तस्दीक़िया हैं उनकी दो किस्में हैं। नंबर एक वो मालूमात तस्दीक़िया जो गैर मूसिला है, नंबर दो वो मालूमात तस्दीक़िया जो मूसिला है। गैर मूसिला से मुराद क्या है? फरमाते जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है वो वाले क़ज़ाया जो मजहूल तस्दीक़ी तक ना पहुँचाएँ। होती तो मालूमात तस्दीक़िया हैं लेकिन ऐसी मालूमात होती हैं कि आपको मतलूब तक नहीं पहुँचाती, आपको नतीजे तक नहीं पहुँचाती, मजहूल को मालूम में तब्दील नहीं करती। हुसैन फरमाते कि ये वाली मालूमात यहाँ मतमय नज़र नहीं है। क्यों? इसलिए कि हमारा मकसद हुज्जत तक पहुँचना। जब हुज्जत तक पहुँचा ही नहीं रही, जब मंजिल तक पहुँचा ही
ही नहीं रही तो फरमाते उसको यहाँ पे बयान करने का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। ये तो होगी पहली किस्म। दूसरी किस्म है मालूमात तस्दीकिया मौसला, यानी वो वाले क़ज़ाया जो मजहूल को कश्फ करें और उसको हमारे ऊपर वाज़े करते हैं और हमारा जो मतलूब और मकसूद है उस तक हमें पहुँचा दें, उनको मालूमात तस्दीकिया मौसला कहते हैं। अलबत्ता फरमाते हैं कि इसको जो हम कहते हैं कि वो वाले क़ज़ाया, ऊपर बात जो हमने बयान की हुज्जत की, फरमाते हैं कि वो वाले क़ज़ाया जो क्या करते हैं हमें मजहूल तस्दीकी तक रसाई पहुँचाते हैं और उसको मालूम में तब्दील कर देते हैं, फरमाते हैं उनको हुज्जत कहना असबाब मजाज है। और आपको मालूम है कि जहाँ पर भी माना हकीकी और माना मजाजी के दरमियान रब्त होता है वहाँ पे इलाका मालूम किया जाता है, ताल्लुक़ देखा जाता है कि इन दोनों के दरमियान कौन सा इलाका और कौन सा ताल्लुक़ पाया जाता है। और इसके लिए आप जवाहिरुल बलागा और मुख्तसरुल मानी जैसी किताबों की जानिब रुजू करें कि वहाँ पे जो माना हकीकी और माना मजाजी के दरमियान जो इलाका यानी कि सबबियत का, मुसब्बबियत का या इसके अलावा दीगर जो इलाकात हैं वहाँ से आपको मालूम होगा कि इसके दरमियान कौन सा ताल्लुक़ पाया जाता है। मजाज क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि ख़ुद ये क़ज़ाया हुज्जत नहीं होते, यानी हम क्या कह रहे हैं, हम उन क़ज़ाया और मालूमात तस्दीकिया को हुज्जत का नाम दे रहे हैं, जबकि हकीकत में वो ख़ुद हुज्जत नहीं होते बल्कि उन क़ज़ाया के ज़रिए हुज्जत कायम की जाती है। यानी ये क़ज़ाया इस बात का सबब बनते हैं कि इनके ज़रिए हुज्जत कायम की जाए। तो बस इसको अगर हम ख़ुद क़ज़ाया को हुज्जत का नाम दे रहे हैं तो ये असबाब मजाज होगा। यहाँ तक बात होगी हुज्जत की। इसी तरह फरमाते हैं कि ये जो हुज्जत है, ये जो मालूमात तस्दीकियाँ हैं, इनको दलील का नाम भी दिया जाता है। क्यों? इसलिए कि जो दलील होती है वो मुर्शिद होती है, वो रहनुमा होती है, वो हादी होती है। और मुर्शिद का काम क्या है? मुर्शिद का काम है रुश्द देना, हिदायत देना, आपको रास्ता दिखाना, आपकी मंजिल को वाज़े करना। फरमाते चूँकि ये मालूमात तस्दीकियाँ हमारे लिए मंजिल को वाज़े करती हैं और हमें हदफ तक पहुँचाती हैं, इस बिना पर हम इनको दलील का नाम देते हैं। ये तो बात होगी दलील की। अब अगली हमारे पास इस्तिलाह थी इस्तिदलाल की। फरमाते इस्तिदलाल से मुराद क्या है? इस्तिदलाल हकीकत में वो काम है जो मुस्तदिल अंजाम देता है, यानी ये फ़िले इंसान है, ये इंसान का काम है इस्तिदलाल। यानी ख़ुद दलील को इस्तिदलाल नहीं कहा जाता बल्कि दलील के ज़रिए यानी उन मालूमात और मुकद्दमात और मबादी तस्दीकिया को फ़राहम करना कि जिसके ज़रिए हम मतलूब तक पहुँच जाएँ, फरमाते इसको इस्तिदलाल का नाम देते हैं। यानी दलील को पेश करना और दलील के ज़रिए अपने हदफ को हासिल कर लेना, इसको इस्तिदलाल कहा जाता है। तो यहाँ तक वाज़ेह हो गया आपके लिए कि हुज्जत को हुज्जत क्यों कहते हैं, इसको दलील क्यों कहते हैं और इस्तिदलाल से हमारी मुराद क्या है। आगे फरमाते हैं कि मालूमात तस्दीकी की हमारे पास दो किस्में हैं। बाज़ ऐसी हैं जो तस्दीकात बदीही हैं, बाज़ ऐसी हैं जो तस्दीकात नज़री हैं। तस्दीकात बदीही से मुराद वो तस्दीकात हैं कि जिनके मुतालिक असलन नज़र व फ़िक्र की ज़रूरत ना हो, यानी ऐसी तस्दीकात हैं कि जो हमारे लिए बिल्कुल वाज़ेह हों। दूसरी है तस्दीकात नज़री। तस्दीकात नज़री से मुराद वो तस्दीकात हैं जो बग़ैर इस्तिदलाल के हासिल ना हो, यानी जैसे कि नाम ज़ाहिर है कि इसमें हमें नज़र व फ़िक्र की ज़रूरत पड़ती है। जब तक नज़र व फ़िक्र नहीं होगी हमें उसके बारे में इल्म हासिल नहीं हो सकेगा। जैसे कि हमने हुदूस आलम को साबित करना है, इस कायनात के हादिस होने को साबित करना है, तो इस कदर वाज़ेह और रोशन नहीं है कि ये बग़ैर किसी दलील के और बग़ैर नज़र व फ़िक्र के समझ में आ जाए। इसी बिना पर हम इसको तस्दीकात नज़री का नाम देते हैं। मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि यहाँ पर हमारी मुराद सिर्फ़ तस्दीकात नज़री नहीं है बल्कि तस्दीकात बदीही भी हमारी मुराद में शामिल है। हमारी गुफ्तगू सिर्फ़ तस्दीकात नज़री के बारे में नहीं है कि हम सिर्फ़ उन्हीं के बारे में गुफ्तगू करेंगे जिन पर इस्तिदलाल किया जा सके, जिन पर दलील कायम की जा सके, बल्कि तस्दीकात बदीही भी हमारी बहस में शामिल है। क्यों? इसलिए कि ये तस्दीकात बदीहिया ही हैं जो असल नेमत परवरदिगार शुमार होती हैं। क्यों? इसलिए कि अगर सिर्फ़ तस्दीक नज़री मुराद हो तो इस्तिदलाल कभी किसी मकाम पर असलन नहीं रुकेगा बल्कि तसलसल लाज़िम आ जाएगा। हम कहेंगे ये चीज़ इस पर मौकूफ़ है और ये हमें क्यों समझ में आ रही है, इसलिए कि उस पर मौकूफ़ है, उसके दलील मांगी जाएगी इला आखिर ही। जिस चीज़ पर हम तवक्कुफ़ करते चले जाएंगे उसी की फिर दलील तलब की जाएगी। दर नतीजा किसी एक मकाम पर इसका तवक्कुफ़ नहीं होगा। जब तवक्कुफ़ नहीं होगा तो फरमाते उस सूरत में तसलसल लाज़िम आएगा, जो कि बातिल है। पास ज़रूरी है कि इसकी इंतहा एक तस्दीक बदीही पर हो ताकि हमें मज़ीद इस्तिदलाल की ज़रूरत ना पड़े। अलबाबुल खामिसो अल हुज्जतो व हैअतो तालीफ़िहा। पाँचवा बाब हुज्जत और इसकी तश्कील और इसकी तारीफ़ की हैअत और कैफियत के
बारे में है। ये कह रहे हैं या औ मबाहिसुल इस्तिदलाल, पाँचवा हमारा मबाहिस इस्तिदलाल के बारे में है। तस्दीर सबसे पहले मुकदमा है, उसके बाद इंशाअल्लाह असली बास में वारिद होंगे। इन अस्मा हदफ़िन लिल मंतिकी व अक्सा मकसद लहू, मंतिकी का जो आखिरी जो इंतहाई मकसद है और वो वाला हदफ कि जिस तक वो पहुँचना चाहता है वो क्या है, मबाहिसुल हुज्जा, वो आभास हुज्जत है, हुज्जत की मबाहिस है। मबाहिसुल मालूम तस्दीकी अल्लज़ी युस्तख़दमु लितवस्सुल इला मारिफतिल मजहूल तस्दीकी, यानी मालूमात तस्दीकिया के बारे में हमारी यहाँ पे गुफ्तगू होगी। कौन सी मालूमात तस्दीकी कि जिनसे हम खिदमत हासिल करेंगे, जिनसे इस्तिख़दाम करेंगे, क्यों, ताकि इन मालूमात तस्दीकी से मजहूल तस्दीकी तक का सफ़र जारी कर सकें और मजहूल तस्दीकी को भी मालूम तस्दीकी में तब्दील कर दें। अम्मा मा तक़द्दम मिनल अब्वाब, फरमाते इससे पहले जितने भी अब्वाब, चाहे वो मबाहिस तसव्वुरिया के हैं या मबाहिस तस्दीकिया में जो हमने क़ज़ाया के अहकामात और उसकी तारीफ़ात और अक़साम को बयान किया था, फ़कुल्लुहा फ़िल हक़ीक़त मुक़द्दिमातुन लिहाज़ल मक़सद, फरमाते हैं कि वो हकीकत में इस बहस के लिए मुक़द्दिमा की हैसियत रखता है। हत्ता मबाहिसल मुअर्रफ़त के मुअर्रफ़ की आभास भी इसी में शामिल हो जाएंगी। वजह लिअन्नल मुअर्रफ़ इन्नमा युबहसु अन्हु लियुस्तआन बिही अला फ़हम मुफ़रदातिल क़ज़ियति मिनल मौज़ूअ वल महमूल, इसलिए कि मुअर्रफ़ की जो हमारी बात थी उसमें हमारा बुनियादी मकसद यही था कि हम मौज़ू और महमूल उनके बारे में मारिफत हासिल कर सकें, उनके बारे में जान सकें, उनके बारे में समझ सकें। तो फरमाते हैं मौज़ू और महमूल वो क्या है, जब वो आपको मालूम होगा तब आप जो है वो हुज्जत वाली बहस में वारिद हो सके। इस बिना पर जो मुअर्रफ़ की आभास भी थी, फरमाते वो भी इसी बास के लिए मुक़द्दिमा की हैसियत रखती है। यहाँ तक बात होगी मुकम्मल। आगे बयान करें हुज्जत का माना। वल हुज्जतु इंदहुम इबारतुन अम्मा यतअल्लफ़ु मिन क़ज़ाया यत्तजिहु बिहा इला मतलूबिन युस्तहसलु बिहा, फरमाते हैं मंतकियों के नज़दीक हुज्जत से मुराद वो चीज़ है कि जहाँ पे क़ज़ाया से मिलकर कोई सूरत हमारे सामने आ रही, जहाँ पे क़ज़ाया मिलकर एक ऐसी सूरत को हमारे सामने ले आएँ कि जिनके ज़रिए क्या है अपने मतलूब तक पहुँचा जा सके कि युस्तहसल बिहा, और इस मतलूब को इन्हीं क़ज़ाया की तारीफ़ के ज़रिए और इसी हुज्जत के ज़रिए क्या किया जाएगा, हासिल किया जाएगा। यानी क़ज़ाया को आपस में जोड़ेंगे और इन क़ज़ाया के ज़रिए अपने मतलूब को हासिल करेंगे, बस इसको हुज्जत का नाम दिया जाता है। हुज्जत क्यों कहते हैं, व इन्नमा सुम्मियत हुज्जतन लिअन्नहु युहतज्जु बिहा अलल ख़स्म लिइस्बातिल मतलूब, इसलिए कि अपने मतलूब और अपने मकसूद को साबित करने के लिए इसके ज़रिए क्या किया जाता है, एहतजाज किया जाता है। व तुसम्मा दलीलन, और इसको दलील का नाम क्यों देते हैं, लिअन्नहा तदुल्लु अलल मतलूब, इसलिए कि ये मतलूब पर दलालत करता है, इस बिना पर हम इसको दलील कहते हैं। दलील का मतलब क्या होता है, जो निशानी बनता है, जो दलालत करता है, जो हादी होता है, जो रहनुमा होता है, जो मुर्शिद होता है, मतलब सारे के सारे मान इसके अंदर मौजूद हैं कि ये मतलूब के लिए रहनुमा भी बनता है, मतलूब की जानिब हिदायत करने वाला होता है। चूँकि मतलूब के ऊपर दलालत करता है इसलिए इसको दलील कहते हैं। व तहय्यतुहा व तालीफ़ुहा लिअजल दलाला, और फरमाते हैं कि हुज्जत को दलालत के लिए तश्कील देना और दलालत के लिए इसको आमादा करना, युसम्मा इस्तिदलाला, उसको इस्तिदलाल का नाम दिया जाता है। व मिम्मा यजिबु तंबीहु अलैहि क़ब्ल कुल्लि शै, फरमाते हैं कि हर चीज़ से पहले यानी अपनी असले आभास को बयान करने से पहले जिस चीज़ की जानिब तवज्जो आपकी रहनी चाहिए, यानी एक किस्म का नोट है जो कि इस बात से मरबूत है, क्या है वो, कि अन्नल क़ज़ाया लैसत कुल्लुहा यजिबु अन तुतलबा बिहुज्जा, कि सारे के सारे क़ज़ाया ऐसे नहीं है कि जिनको हुज्जत के ज़रिए ही मालूम किया जाए, यानी सारे के सारे क़ज़ाया ऐसे नहीं कि जो नज़री हों और जिनको हुज्जत के ज़रिए मालूम किया जा सके। व इल्ला लमंतहैना इलल इल्म बिक़ज़ियतिन अबदा, वरना हमारा जो इल्म है वो किसी कज़िया पर असलन ना रुक सके, यानी उसकी इंतहा किसी कज़िया पर ना हो बल्कि तसलसल लाज़िम आ जाए। फरमाते ऐसा नहीं है, बल ला बुद्दा मिनल इंतहा इला क़ज़ाया बदीहिया, बल्कि क़ज़ाया नज़रिया का किसी कज़िया बदहिया के ऊपर मुंतही होना ज़रूरी है कि लैसा मिन शानिहा, ये इसी की सिफत बयान करें। फरमाते हैं कि कौन सा कज़िया बदहिया, कि लैसा मिन शानिहा अन तकूना मतलूबा, कि जिसके ऊपर मज़ीद किसी दलील और बुरहान कायम करने की ज़रूरत ना हो। व इन्नमा हिय अल मबादी लिल मतालिब, फरमाते ये हमारे मतालिब के लिए मबादी और मुकदमा की हैसियत रखता है, और गोया के
हम कह सकते हैं वही रासुल माल लिलमुत्तजरिल इल्मी, फरमाते जो इल्मी तिजारत करने वाला है उसके लिए सरमाए की हैसियत रखता है। जब यह सरमाया होगा तो इल्मी तिजारत कर सकेगा, इस्तेदलाल कर सकेगा। जब फरमाते हैं कि उसके पास ये सरमाया मौजूद नहीं होगा बदीहियात का, तो फरमाते कभी भी नज़रियात साबित नहीं हो सकेंगे और उनकी इंतहा कभी किसी मकाम पर नहीं हो सकेगी। तो खुलासा क्या आज के दर्स का, किताब मंतिक के हिस्सा अव्वल में मबाहिस तसव्वुरिया को बयान किया, हिस्सा दोम में मबाहिस तस्दीक़िया को शुरू किया और क़ज़ाया और उसके अहकाम को बयान किया। दिक्कत नज़र से देखा जाए तो क़ज़ाया की बहस मबाहिस हुज्जत के लिए मुकदमा बनती है, क्योंकि यही क़ज़ाया मिलकर मालूमात तस्दीक़ी तक पहुँचने का ज़रिया बनते हैं। हुज्जत को हुज्जत इसलिए कहते हैं क्योंकि उन मालूमात के ज़रिए मद्दे मुकाबिल पर एहतजाज किया जाता है। दलील को दलील इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मतलूब तक पहुँचाने वाले होते हैं। इस्तेदलाल मुस्तदिल का फ़ेल है कि जिसके ज़रिए वो मालूमात को फ़राहम करता है ताकि मतलूब तक पहुँचा जाए। यहाँ पर हमारी मुराद वो तस्दीक़ात नज़रिए हैं कि जिनकी इंतहा किसी तस्दीक़ बदीही पर हो रही हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।